पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और इस वक्त लाइन पे मेरे साथ ऋचा शर्मा सोशल एक्टिविस्ट है बनी हुई और वो लगातार तमाम मुद्दों पर बोलती हुई नजर आती हैं। और आज जिस टॉपिक को लेकर के हम लोग जुड़े हैं वो है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता की दुनिया का ऐसा नाम जो सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछता हुआ अक्सर नजर आता है, और यही सवाल जब सरकार से पूछने का वक्त आता है तो पत्रकारिता कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। इसी पर हमारे साथ बात करेंगी ऋचा। ऋचा, जिस तरीके से देखा गया कि सोनिया गांधी जो देश की सबसे बड़ी नेता हैं, उनका महिला का अपमान किस तरीके से देखती हैं इन्हें? देखिए, सोनिया गांधी सिर्फ एक लीडर नहीं है। सबसे पहले तो वो एक औरत है और मैं ये समझती हूँ कि अर्नब गोस्वामी ने अ, अपनी बदतमीजी की और जो अपनी अपब्रिंगिंग कहते हैं, अपनी अपब्रिंगिंग की जो उसकी खराब अपब्रिंगिंग है, उसकी सारी हदें पार कर दी। जिस तरह से कल उन्होंने उस चैट शो पे जिस तरह से बात करी, उससे साफ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पास उनको कुछ मुद्दे थे जो दबाने थे, इसलिए वो मुद्दा लेकर आए और उन्होंने जानबूझ के सोनिया गांधी को उसके लिए टारगेट किया। ना सिर्फ इतना, जिस चीज के लिए, जिस मॉब लिंचिंग के ऊपर वो लगातार ये कहते रहे उसको कम्युनल बना के कि एक साधु का मर्डर हुआ है, एक साधु को मारा गया है, एक साधु को मारा गया है, हिंदू को मारा गया है। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इस देश की पहली मॉब लिंचिंग है? इससे पहले क्या हमारे देश में मॉब लिंचिंग नहीं हुई? क्यों ये गुस्सा, क्यों जिस तरह से वो बात कर रहे थे कल, ये गुस्सा तब नहीं आया उनके अंदर जब अखलाक और पहलू खान की हत्या हुई, जब तबरेज अंसारी की हत्या हुई, जब उस हिंदू बच्चे साहिल की हत्या हुई, जिसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक उसका नाम मुसलमान था। तो ये कल जो भी उन्होंने किया, जिस तरह से भी उन्होंने बात करी, ये ना सिर्फ एक औरत के साथ उनका जो एक उनकी उनको बदतमीजी से, उनको गलत तरीके से उनके बारे में बात करना, ये एक कम्युनल डिस्कशन थी, ये एक कम्युनल शो था जिसमें उन्होंने साफ साफ ये जाहिर कर दिया कि उनको इस देश में मॉब लिंचिंग को भी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे की तरह से देखना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि साधु मरा है या कोई मुसलमान मरा है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक मुद्दा है। बाकी मुद्दों के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये एक मुद्दा है, लोगों को भड़काने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसे लोगों के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता, या सरकार ऐसे लोगों को क्यों इन लोगों को पकड़ के सरकार जेल में नहीं बंद करती, इन लोगों के टीवी चैनल, इन लोगों के न्यूज चैनल को क्यों बंद नहीं करती है। जो लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठ के लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान की भावनाएं पैदा करके उनको लड़वाने की सिवा, ये नॉट जर्नलिज्म। आप इसको जर्नलिज्म नहीं कह सकते, ये किसी भी हाल में जर्नलिज्म नहीं है जिसमें सिर्फ आप एक पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। आज तक जब से उनका ये न्यूज चैनल स्टार्ट हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी भी उनको, जो सरकार पावर में है, उनसे सवाल करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा ऑपोजिशन से सवाल करते हैं। मैं इस देश की जनता से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि सवाल किससे किया जाता है, जवाब किससे मांगा जाता है? जो पार्टी, जो लोग पावर में होते हैं उनसे, या जो लोग पावर में नहीं होते, जिनकी कोई पावर ही नहीं होती, उनसे। क्यों बार बार वो, जब भी मुद्दे सरकार, ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें हमें सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए, वो उल्टा कभी वो नेहरू पर पहुंच जाते हैं, कभी वो राजीव गांधी पर पहुंच जाते हैं, कभी वो सोनिया गांधी पर पहुंच जाते हैं। ये क्या है और कौन है सोनिया गांधी? कभी उन्होंने ये सोचने की कोशिश की है? जो लोग भी सोनिया गांधी के बारे में या राजीव गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या कभी उन्होंने ये सोचने की कोशिश की है कि सोनिया गांधी आज, इतने साल हो गए हैं उनको इस देश में रहते हुए, इस देश की नागरिकता उन्हें मिली हुई है, उन्होंने इस देश के एक नागरिक के साथ शादी करी, ना सिर्फ शादी करी बल्कि वो हर धर्म निभाया जो एक हिंदू पत्नी का धर्म होता है, जो एक इंडियन सिटीजन का जो भी जिम्मेदारियां होती है, उन्होंने वो सारी की सारी निभाई। ना सिर्फ इतना, उन्होंने शी हैज सैक्रिफाइस्ड हर हस्बैंड्स लाइफ। देश के लिए उन्होंने जान दी है। इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए जान दी, राजीव गांधी जी ने देश के लिए जान दी,
जिस परिवार से वो आती है, जवाहरलाल नेहरू, उनका पूरा का पूरा योगदान था आजादी में। उसके बावजूद पिछले 6 साल से अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो हम सिर्फ गंदा, जितना गंदा बोला जा सकता है इस परिवार के बारे में, हम सिर्फ वो सुन रहे हैं और लोग चुप है। ये जर्नलिज्म नहीं कह सकते। जर्नलिज्म वो होता है जिसमें सरकार से सवाल पूछा जाता है, जिसमें सरकार से जवाबदेही बनती है, जिसमें आप सरकार से जाके पूछेंगे कि क्यों कोरोना वायरस आपने इस कंट्री में आने दिया, क्यों आपने फ्लाइट पहले से बंद नहीं करी, क्यों आपको जब वार्निंग दी गई, जब राहुल गांधी जी ने आपको एज अ गुड लीडर और एज अ सिटीजन और एज अ गुड अपोजिशन, जब राहुल गांधी ने आपको इसका चिंता का विषय उन्होंने चिंता जताई, उन्होंने बोला कि ये प्लीज टेक इट एज अ वार्निंग, देयर विल बी अ सुनामी। अगर एक बार भी कोरोना आ गया तो ना सिर्फ यहाँ पर लोगों के साथ गलत होगा, हमारी इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद उन्होंने इन मुद्दों के ऊपर किसी ने बात ही नहीं करी। उनके लिए इम्पोर्टेंट था एमएलए खरीदना, उनके लिए इम्पोर्टेंट था उस वक्त ट्रम्प की विजिट। और आज जब कोरोना देश के अंदर आ गया है, आज जब ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, आज भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्यों अर्नब गोस्वामी जी जाके मोदी जी से या हमारी जो सरकार है उनसे ये नहीं पूछते कि क्यों हमारे देश में क्यों प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है, क्यों टेस्टिंग किट्स यूज नहीं हो रही है, क्यों हमारे देश में जो पीपी किट है जो डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए वो मुहैया नहीं कराई जा रही है, क्यों जो लोगों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है 10-10 दिन तक उनकी टेस्टिंग नहीं होती है, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है, क्यों इसके ऊपर कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जाता? क्यों अर्नब गोस्वामी जी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि ये लॉकडाउन प्लान नहीं था? इस लॉकडाउन की वजह से कितने सारे मजदूर सड़कों पे जाते जाते, अभी 2 दिन पहले वो 12 साल की बच्ची मरी है, क्या अर्नब गोस्वामी जी ने इस चीज पर अपना गला फाड़ते हुए उन्होंने इस चीज के ऊपर सरकार से पूछा? क्या किसी भी नेता ने, आप सोनिया गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हुई और उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं अर्नब गोस्वामी जी से पूछती हूँ क्या उन्होंने अपने इस जो करंट गवर्नमेंट है या जो अपोजिशन के भी लोग हैं, क्या उन्होंने हिंदू और साधु के अलावा उन्होंने क्या इस बात के ऊपर मुद्दा उठाया कि उस बच्ची की मौत जो हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि उसमें कोई हिंदू और मुस्लिम का एंगल नहीं था, इसलिए आपके लिए उस बच्ची की जान कुछ मैटर नहीं करती है? ऋचा, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि मुद्दों को भटकाने की लगातार कोशिश की जा रही है और हर बार यही मीडिया है जो ये बताने की कोशिश करता है कि विदेशों में जो हमारे मोदी जी का डंका बड़े धूमधाम से बज रहा है और विदेशों में बहुत प्रशंसा हो रही है, सारे देश मिलकर के मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। पर बीते 6-7 दिनों से लगातार गल्फ कंट्रीज जो है मोदी सरकार की नीतियों पर और जो एक एजेंडा उन्होंने खासतौर पर ट्रेंड चलाया ट्विटर पर, जो कई घंटों तक ट्रेंड करता रहा, इस्लामोफोबिया इन इंडिया। कितनी शर्मनाक बात है, क्योंकि ये बात सरकार की नहीं है, ये बात भारत की है। इसी बात के ऊपर मैं यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को नहीं उठाया गया और कहीं ना कहीं शायद इस मुद्दे को दबाया गया है, जो ये सोनिया गांधी जी का मुद्दा वो लेकर आए। क्योंकि जिस तरह से आज जब जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं और वहां जाके वो सबके सामने ये कहते हैं कि इंडिया में सब चंगा सी, और लोग तालियां बजाते हैं और दिन भर न्यूज चैनल में सिर्फ यही चलता है। तो जब तारीफ होती है आप न्यूज चैनल में दिखाते हैं, लेकिन जब किसी भी देश में जिस तरह से अरब कंट्रीज में अभी हो रहा है, इस्लाम, यहाँ के लोगों जो भी मुस्लिम्स के साथ यहाँ पर गलत हो रहा है, जिस तरह के ट्विटर पे ट्वीट्स आ रहे हैं, जिस तरह से कम्युनल कोरोना तक को कम्युनल बनाया जा रहा है, इस चीज के लिए जब किसी देश में हमारे देश के लिए एक शर्मनाक बात है, क्यों सारा दिन ये चीज नहीं चलाई जाती? क्यों सारा दिन न्यूज चैनल्स में इन चीजों को नहीं दिखाया जाता? आप तारीफ दिखाते हैं, तो आप जब कुछ गलत हो रहा है देश में और हमारी किसी दूसरे देश में हमारी उस चीज को लेके बदनामी हो रही है, तो क्यों उसको नहीं दिखाया जाता? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। मीडिया, जर्नलिज्म, हम क्यों भूल गए हैं, इस देश के लोग क्यों भूल गए हैं कि जर्नलिज्म कभी भी बायस नहीं होता। जर्नलिज्म वो होता है, न्यूज चैनल्स वो होते हैं जो दिखाते हैं जो सच्चाई है। वो हर वक्त ये चीज नहीं दिखाते कि क्या वो हर वक्त सरकार की तारीफें नहीं करते हैं। बहुत, आप जो तारीफ करने वाली बात है सरकार की, आप डेफिनेटली तारीफ करिए। आज जो भी ये पैंडेमिक है, इससे लड़ने के लिए सरकार जो भी कोशिशें कर रही है,
हम लोगों को डेफिनेटली उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम साथ भी दे रहे हैं, हम लॉकडाउन में भी साथ दे रहे हैं, हम जो जैसा जैसा सरकार कहती है हम वैसा सा कर रहे हैं, और हमें उसके लिए उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो चीजें गलत हो रही है, हम आज न्यूज चैनल जब खोलते हैं, मैं आपको एक एज अ नॉर्मल सिटीजन, एक एज अ नॉर्मल पर्सन बता रही हूँ कि मैं जब मेरी मदर के कमरे में हमेशा न्यूज चैनल चलते हैं, और जब मैं जैसे ही उनके कमरे में जाती हूँ, मुझे सिर्फ एक वर्ड सुनाई देता है हर न्यूज चैनल पे, जमात, जमात के लोग, जमात के लोग, जमात के लोग, मुस्लिमों ने ऐसा किया, मुस्लिमों ने वैसा किया। क्यों इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? आई अग्री कि जमात से गलती हुई, लेकिन ये गलती वैसी ही गलती थी जैसी बाकी लोगों से भी होती है। जिस तरह की गलती जब वहाँ मजनू की टीला में गुरुद्वारे में भी उन लोगों ने जिस तरह से उन लोगों को वहां पर रखा, जिस तरह से ईशा फाउंडेशन के सदगुरु ने भी फॉरेन नेशनल्स को रखा, उसी तरह की गलती जमात वाली भी थी। तो आप इसको बार बार जमात के इशू सारा दिन आप ये दिखाने की बजाय कि हमारी सरकार कोरोना से निपटने के लिए क्या कर रही है, हमारे डॉक्टर्स को सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मुहैया हो रहा है या नहीं हो रहा है, बजाय ये दिखाने के कि जो सड़कों पे मजदूर है उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो अपने घर पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं, बजाय ये क्वेश्चन करने के। अर्नब जी ने क्या मोदी जी से ये क्वेश्चन किया कि उन्होंने क्या सोचा है मजदूरों के बारे में? आज इतने दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, वो मजदूर आज भी सड़कों पे तड़प तड़प के मर रहे हैं, ना उनको खाना मिल रहा है, ना उनको पानी मिल रहा है। वो लगातार चलते जा रहे हैं। बसेस स्टूडेंट्स के लिए मंगवाई जाती हैं, जो पैसे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उनके घर पहुंचाने के लिए बसेस मंगवाई जाती हैं, उनको सैनिटाइज करके उनको उनके घर भेजा जाता है। क्यों इस देश में एक मजदूर, एक गरीब इंसान की इस देश में क्यों कोई वैल्यू नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्यों इस देश में गरीब गरीब को गिना ही नहीं जाता है? जब लॉकडाउन हुआ, आपने आपने सब चीजों की बातें करी आकर कि आपको ताली बजानी है, आपको थाली बजानी है, आपको दिए जलाने हैं, आपने सारी बातें करी, और आपने बातों में साथ साथ ये भी बोल दिया कि आप 9 परिवारों को आप खाना खिलाइए, आप उनकी हेल्प करिए। देखिए, हम कर रहे हैं हेल्प, हमें करना है और हम कर रहे हैं। हम 9 परिवार क्या, अगर हमारे बस में होगा हम 90 परिवारों की हेल्प करेंगे, और लोग कर रहे हैं। एनजीओ सड़कों पे है, ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे है जो लोगों को खाना खिला रही हैं। लेकिन क्या कोई न्यूज चैनल सरकार से पूछेगा कि क्या वो कितना खाना खिला रही है, वो कितने परिवारों को पाल रही है, उन्होंने गरीबों के बारे में क्या सोचा है? चलिए ऋचा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा इधर, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि तमाम मीडिया में एक प्रोपेगेंडा तो जमात को लेकर के चलाया गया। कल ही हम लोगों के पास एक खबर आती है जहां सुल्तानपुरी में क्वारंटाइन करके रखा गया है जमातियों को। उनमें से एक जमाती की मौत जो है सिर्फ भूख के कारण हो जाती है, उसे पूरी तरीके से खाना भी नहीं मिला है। तो किस तरीके से देखते हैं, इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता? मैं दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। आप मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि एक एक इंसान की, मैं इस वक्त इसको मैं जमात से नहीं जोड़ूंगी, मैं सबसे पहले बोलूंगी एक इंसान की जो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, जो क्वारंटीन में है, और उसकी उसकी बीमारी की वजह से मौत नहीं होती, लेकिन उसकी भूख की वजह से मौत हो जाती है। आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा है असली? आपको नहीं लगता कि ये रियल इश्यूज है? जब न्यूज चैनल में चलाया जाता है कि क्वारंटीन में नर्स के साथ बदतमीजी हुई, पूरा दिन न्यूज चैनल में सिर्फ यही आता है कि नर्स के साथ बदतमीजी हुई, उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई वीडियो नहीं है, उसके बावजूद न्यूज चैनल बिना पुष्टि किए पूरा दिन सिर्फ एक ही चीज दिखाते हैं कि नर्स के साथ बदतमीजी हुई, डॉक्टर के साथ बदतमीजी हुई। लेकिन जब कोई मरीज मरता है भूख के कारण, उसको मुद्दा बनाकर क्यों नहीं दिखाया जाता? क्या चलिए मतलब, जी, इस कंटिन्यू करिए आप। मैं वही आपको बोल रही हूँ कि जो हमारे देश में पिछले 6 सालों से जो रियल इश्यूज है, जो जो एक्चुअल मुद्दे हैं, उनके बारे में बात होती ही नहीं है। हमारे देश में अगर बात हो रही है इस वक्त, तो वो इस तरह की बातें हो रही है जो छोटे बच्चे करते हैं क्लासरूम में, जो अ, जो ये एक बचकानी हरकतें हैं। मैं नहीं जानती कि ये जर्नलिज्म को क्या हो गया है, जर्नलिज्म क्या होता था। हमने किस तरह से बचपन से आज तक जर्नलिज्म को देखा, हमने किस तरह से मीडिया चैनल्स को हमेशा इस तरह से देखा कि मीडिया में अगर जो कुछ भी दिखाया गया है तो हमें सच दिखाया गया है। लेकिन आज मुझे बहुत शर्म आती है ये सोचकर कि जब जब भी हम न्यूज चैनल खोलते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ, वहां पर ना सिर्फ मुद्दों से भटकाया जाता है, वहां पर सिर्फ आपस में हिंदू मुसलमान को लड़वाया जाता है, वहां पर
कम्युनल बातें की जाती है, वहाँ पर डिबेट इस बात को लेकर नहीं होती कि क्वारंटीन में लोग ठीक-ठाक है कि नहीं है, वहाँ डिबेट इस बात के लिए नहीं होती कि डॉक्टर्स को पीपीई मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वहाँ डिबेट इस बात पर नहीं होती कि कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ डिबेट इस बात पर नहीं होते कि मजदूर मर रहे हैं सड़कों पे, वहाँ पर डिबेट होती है तो सिर्फ जमात को लेकर। which is really a sad part जर्नलिज्म ऑफ दिस कंट्री कि हमारे पास और जो मेन मुद्दे हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए, जिनके ऊपर हमें अपनी नीतियां बनानी चाहिए, हम इनसे भटक के बात कर रहे हैं इन सब के बारे में। और कल जो अर्नब ने किया, उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सही है, उन्होंने ये दिखा दिया कि वो न्यूज चैनल पूरा का पूरा बिका हुआ है, उन्होंने ये दिखा दिया कि वो ये दिखा दिया कि उनकी कोई लायक है कि वो जर्नलिज्म की कुर्सी पर बैठे। चलिए, ऋचा शर्मा हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी, जिन्होंने बातों बातों में साफ तौर पर कहा कि मौजूदा सरकार से पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहे, वो सवाल अगर पूछ रहे हैं तो विपक्ष से। विपक्ष और सरकार में उलझा करके जो पत्रकार मेन मुद्दों से किसी जमाती की मौत हो जाए, और मैं वो बात दोहराना चाहूंगा, इसे जमात से या मुसलमान या हिंदू से जोड़ करके नहीं, एक इंसानियत ने भूख से दम तोड़ दिया है, जिसके ऊपर अब बात होनी चाहिए।